ब्रेकिंग जैन न्यूज। मुस्लिम मौलाना जी श्री जर्जिस जी ने पूज्य जैन मुनियों, जैन धर्म व हिंदू धर्म के बारे में कहीं बहुत अच्छी बातें। कृपया जरूर सुनिए और इसे ज्यादा से ज्यादा अवश्य शेयर कीजिए। और जैन धर्म के अंदर तो अहिंसा इतनी बुरी चीज है, हिंसा इतनी बुरी चीज है कि वो तो बेचारे जमीन पर पैदल चलते हैं, चप्पल भी नहीं पहनते हमारे जैनी भाई और उनके गुरु कि कहीं मेरे पैरों से चप्पल से कोई चींटी ना मर जाए। वो कुर्सी पर भी इसलिए नहीं बैठेंगे तो उस कुर्सी को पहले झाड़ू से झाड़ लेते हैं, पोंछे से झाड़ लेते हैं, ताकि कोई जरासीम, कोई कीटाणु ना हो और वो हमारे बैठने से मर न जाए। वो एक शाम को सूरज डूबने से पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि सूरज डूबने के बाद अक्सर घरों में चिराग या लाइट जलते हैं तो पतंगे आते हैं, कोई परवाना खाने में गिर के मर न जाए। उनके यहाँ तो हिंसा इतनी बुरी चीज़ है कि वो एक कीड़े और मकोड़े तक की हिंसा को जायज़ नहीं, फिर इंसान की हिंसा को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। हमें और आपको गौर करना पड़ेगा। हिंदू धर्म की तालीम नहीं है, ये रामचंद्र जी ने नहीं सिखाया कि किसी को नाजायज थप्पड़ मारो। इस्लाम ने नहीं सिखाया कि अल्लाह अकबर का नारा लगाकर तुम किसी को मारो। जैन धर्म ने बताया कि एक कीड़ा भी नहीं मरना चाहिए। इस हिसाब से जमीन पर चलो कि तुम्हारे पैरों से चींटी भी नहीं मरनी चाहिए। लेकिन मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, अल्लाह की कसम खाकर, हिंदू धर्म के अंदर हिंसा नहीं बताई गई है, इस्लाम धर्म के अंदर हिंसा का रास्ता नहीं बताया गया है, सिख धर्म और जैनी धर्म के अंदर हिंसा नहीं। हम खराब हैं, धर्म हमारा खराब नहीं है, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। मुसलमान अपने इस्लाम की रोशनी में अपने आप को बदलें, हिंदू भाई अपने वेद और पुराणों की रोशनी में अपने आप को बदलें, कृष्ण जी की और रामचंद्र जी की शिक्षा की रोशनी में अपने आप को बदलें। हमारे जैनी भाई महावीर जी की शिक्षा को आम करें और बताएं कि हमारे यहाँ हिंसा कितनी बुरी चीज है, और फिर देखो कि देश में प्यार क्या होता है और देश की एकता और अखंडता किस तरीके से होती है। लेकिन कुछ लोग जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते कि हम लोग एक प्लेटफार्म पे आए, हम लोग भाई भाई बनकर रहें। क्यों? उनकी कुर्सी टिकी ही उसी पर है। जब तक लाशों पर उनकी कुर्सी का स्टेज नहीं सजाया जाएगा, उनको कुर्सी नहीं मिल सकती है। हमने देश की मोहब्बत और भाईचारे को बरकरार रखने की दुआ की है, और हम ये भी कहते हैं कि अल्लाह, अगर कोई मुसलमान हमारे भारत के एकता और अखंडता को खत्म कर रहा तो तू उसको भी बर्बाद कर दे। हम मुसलमान को भी कहते हैं। दिसंबर को राजस्थान के साबला में पंचम पट्टाधीश आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में चतुर्थ पट्टाधीश पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की प्रतिमा श्री अजित कीर्ति गिरी जी में विराजित की गई। इस अवसर पर साबला में पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ने समाज को कही बहुत बड़ी बातें। कृपया जरूर सुनिए। मेवाड़ हो, बागड़ हो, मेवन हो, छप्पन की जनता, सभी दूर देश में हमने विहार किया और ये पाया कि समाज अपनी संस्कृति, अपने धर्म की परंपरा और धर्म के कार्यों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सब बातों को भूलते हुए नजर आई। उपस्थित महानुभावों, एक सबसे बड़ी दुखद बात तो हमने ये देखी सारे देश में, अपनी समाज में तीर्थों के संरक्षण का भार जिनके ऊपर दिया गया, अनेक संस्थाएं, चाहे वो धर्म की हो, तीर्थ रक्षा की हो, और उन संस्थाओं में ट्रस्टियों की स्थापना होती। हम तो ये कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट और ट्रस्टी दोनों शब्द का अर्थ जो है उसको समझने की आवश्यकता है।
ट्रस्ट का अर्थ होता विश्वास, और ट्रस्टी विश्वस्त कहलाते हैं। समाज कुछ लोगों पर विश्वास रख करके और उन्हें चाहे मंदिर हो चाहे तीर्थ हो उनका ट्रस्टी बनाता है। इस अवसर पर साबला एवं बागड़ क्षेत्र के युवक युवतियों ने आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में संकल्प लिया कि हम माता पिता की अनुमति से केवल जैन समाज में ही विवाह करेंगे। डॉक्टर ममता बड़जात्या जी, इंदौर से सुनिए दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्रों पर कुछ जरूरी विचारणीय विषयों पर उनके सुझाव। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ममता बड़जात्या, फिजियोथेरेपिस्ट, इंदौर। अभी मेरे पुण्योदय से मुझे जहाजपुर तीर्थ जाने का मौका मिला, तो हमने गाड़ी की और हम 5-6 लोग जहाजपुर की यात्रा को निकल गए। तो रास्ते में जितना भी चांदखेड़ी, बीजल, पारसनाथ और जितने भी रास्ते में तीर्थ पड़े, हम सब करते हुए जहाजपुर पहुँचे। बहुत ही आनंद आया, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। लेकिन मैं कभी कभी मेरा मन दुखी हो जाता है कुछ ये बातें देखकर कि हम मंदिरों में इतना डोनेशन देते हैं, करोड़ों का, लाखों का डोनेशन देते हैं, लेकिन आज भी हमारे जैन तीर्थों की जो शौचालय की स्थिति है बहुत ही सोचनीय, बहुत ही विचारणीय है। कहीं भी शौचालय साफ नहीं है, जबकि ये बेसिक नीड है। यदि हम चाहें तो 2-3 हज़ार में एक स्वीपर को अपॉइंट किया जा सकता है जो दिन में 2-3 बार क्लीनिंग करता रहे। ये बेसिक नीड है। कृपया मैं सभी जैन बंधुओं से ये विनती करती हूँ कि हर तीर्थ स्थान में शौचालय की स्थिति पर विचार किया जाए, इसके लिए एक नौकर नियुक्त किया जाए। दूसरा, जो पानी की टंकी है उसका नातना या उसकी थैली नहीं बदली जाती, उसमें अत्यधिक काई जमा हो जाती है। हरी हरी काई होने की वजह से वो पानी पीने योग्य नहीं रहता, ऊपर नीचे हर जगह काई ही काई जमी रहती। तो पानी के भी, जब हम जैन हैं, हम पानी इतना छान के पीते हैं, तो हमें उसकी शुद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरी चीज मुझे ये चुभी कि जब हमें बताया गया कि 7 बजे शांति धारा होगी, 7 की बजाय वहां पे आप पहुंच गए शांति धारा में, वहां 8:30-9 बजे तक सिर्फ बोलियां लगाई जा रही है। और बोलियां भी छोटी मोटी नहीं, सीधा 31,000, 51,000, 11,000, मतलब इससे कम तो बोलियां ही नहीं है। मतलब प्रभु के अगर दर्शन करना हो या प्रभु की शांति धारा करना हो तो इतना ज्यादा बोलियां लगाई जा रही है। चांदखेड़ी में भी इस कदर बाध्य किया गया, लोग लड़ने लग गए वहां की, इतनी बोली, कोई भी आगे नहीं आ रहा था, तो फिर लोग वहां पे बोलने लग गए, क्योंकि कौन 51,000 या कौन 31,000 से बोली शुरू करेगा। सब लोग इतनी तैयारी से तो नहीं चाहते। हमें ऐसा बाध्य क्यों किया जाता है, ये भी एक विचारणीय है प्रश्न। तो बेचारा गरीब आदमी तो शांति धारा कर ही नहीं सकता। ये मैं मानती हूँ कि इससे मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा होता है, इससे मंदिर के अच्छे अच्छे मंदिरों का निर्माण हो रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन हर आदमी अपनी चादर से ही देना चाहेगा। मेरा ये कहना है कि इस तरह की बोलियों के लिए बाध्य ना किया जाए। आप उनसे कहें कि पहले कलश की बोली ये है, फिर जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसको पहले करने दिया जाए, दूसरा, तीसरा। इस तरह से बाध्य न किया जाए कि 51,000 में ही कलश करेंगे, 31,000 में भी। फिर अभी तीसरा सिस्टम हो गया ऑनलाइन का, वो ऑनलाइन वीडियो चालू करके पारस चैनल पर चलाते हैं, तो ऑनलाइन ही बोलियां होती है। पहले मुझे लगता था कि मठ वठ दूसरे सनातन धर्म में ये सब लूटापंती ज्यादा है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा कि हमारे धर्म में भी वही हो रहा है। जबरदस्ती बाध्य किया जा रहा है, बोलियां लगाई जा रही है, और इतनी अत्यधिक बोली कि जो मध्यम वर्गीय के सामर्थ्य के बाहर है। और अब एक नया कानून हो गया कि 1 साल तक भरिए। अब वो तो भरेगा ही ना, जिसने बोली ली है वो तो भरेगा ही, कैसे भी करके भरेगा। मेरा सिर्फ यही निवेदन है, मैं बुरा नहीं चाहती, जैन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है, लेकिन इसमें ये क्यों आ रहा है, ये बिजनेस क्यों आ रहा है, इतना ज़्यादा ये व्यापारिक तरीके से क्यों किया जा रहा है। मंदिरों में इस तरह से बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी क्षमता से दान देता ही है। यदि कोई औषधालय या यदि कोई भोजनालय भी चालू है और अगर आप फ्री भी कर देते तो हर व्यक्ति कुछ तो दान दे के ही जाता है। कोई धार्मिक स्थलों पे कोई भी ऐसा नहीं करता।
तो मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप प्लीज़ इस बात पे गौर कीजिए, जैन तीर्थों के शौचालय को स्वच्छ रखने के लिए एक कदम उठाया जाए, प्लस पीने के पानी की जो फिल्ट्रेशन है उस पर ध्यान दिया जाए, प्लस बोली का जो चलन डे बाई डे बढ़ते जा रहा है, जितना बड़ा तीर्थ उतनी बड़ी बोली, मतलब हर आदमी के चादर के बाहर है। तो ये बिजनेस, इस धर्म को व्यापार ना बनाए, हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य देता है, इसलिए धर्म की भावना दूषित होती है। हमारे मन में भी फिर आता है कि अरे यार कहाँ आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु ने बुलाया है उसके दरबार में, तो अपनी श्रद्धा से हर व्यक्ति करता है। प्लीज़ इस तरह से बोलियां लगा के उन्हें इतनी ज़्यादा राशि देने के लिए बाध्य न किए जाए। यदि आपके पास भी कोई जैन समाज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, समाचार या वीडियो है तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9335236222 पर भेजकर सहयोग प्रदान करें। आपसे अनुरोध है कि कृपया क्षमा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों में शेयर करें और आगे आने वाले समाचार की जानकारी के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं।